हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज श्रीवास्तव केमिस्ट्री का चैप्टर्स लेके आया हूँ जिसमें पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारे डेली लाइफ में यूजेज होते हैं, हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ों में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज होता है। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूजेज हमारे डेली लाइफ में होता है। यहाँ पे कुछ कोनिकल फ्लास्क दिखाए गए हैं जिसमें कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। इस सॉल्यूशंस में मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूजेस किया गया हो। इस सॉल्यूशंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूजेस करके ऐसे सॉल्यूशंस बनाए गए होंगे जो बेसिकली एसिड बेस साल्ट्स या अदर सॉल्यूशन जो होते हैं वो इसी। फिर यहाँ भी उसी कोनिकल फ्लास्क को दिखलाया गया, पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई गई है। नेक्स्ट फिर आते हैं एक नया, आपको कोनिकल फ्लास्क में कुछ लिक्विड्स दिखे थे जिसको मैंने एक नाम दिया था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसको हम लोग घोल भी कहते हैं। उसी तरह से यहां पे आपको जो है एक अलग पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर्स में आपको जो है कुछ क्यूबिकल शेप दिख रहे हैं और एक क्यूबिकल शेप जो है आपको सॉलिड शेप में है, जो सॉलिड के रूप में क्यूबिकल है तो सॉलिड है। ये सॉलिड्स में आपको इसके कलर्स भी दिख रहे होंगे, शाइनिंग कर रहा है, लगभग सिल्वर शाइनिंग है इसकी, सिल्वर कलर्स में इसकी शाइनिंग हो रही है। साथ में आपको ऐसा लग रहा होगा, मेरे हिसाब से तो ये ऐसा होता ही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा हार्ड होगा। सॉलिड है तो हार्ड होगा ही होगा, लेकिन मैं इसमें एक नया चीज ऐड करता हूं। आपको जो लग रहा है कि ये हार्ड है, हार्ड होने के साथ साथ इस पे अगर प्रेशर भी दिया जाता है तो ये ब्रेक्स नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, स्मॉल पीसेस में टूटता नहीं है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है तो ये हार्ड होता है, ये बहुत ज्यादा ही क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन ये है क्या, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसको जान लेते हैं कि ये प्लेटिनम क्या है। प्लेटिनम इसको क्या बोलेंगे, प्लेटिनम बोलेंगे, जो एक हार्ड सब्सटेंस है, सॉलिड है, हार्ड है, दिखने में हमें कैसा लग रहा है, सिल्वर कलर्स पे लग रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। सॉरी, एक साथ बहुत सारे स्लाइड्स कर गए हैं। ये तो हमने जो प्लेटिनम देखा था उसके बाद से एक और आपको दिख रहा है, बड़ा सा स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। ये जो डायग्राम दिख रहा है वास्तविकता में ये डायमंड, ये डायग्राम क्या है, डायमंड। डायमंड्स का यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिख रहा है। डायमंड जो काफी महंगी ज्वेलरी आती है, ये काफी महंगी ज्वेलरी आती है, साथ ही साथ ये बहुत ही हार्ड होता है। जैसे प्लेटिनम होता है उसी तरह से ये हार्ड होता है, लेकिन ये प्लेटिनम से भी ज्यादा हार्ड होता है। क्या होता है, प्लेटिनम से भी ज्यादा हार्ड कौन सा होता है, ये डायमंड हमारा होता है। क्या होता है, ये डायमंड हार्ड होता है। इसको भी जब प्रेशर दिया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं तो ये टूटता नहीं है जल्दी, ब्रेकडाउन नहीं हो सकते। ये डायमंड है, ये भी सॉलिड ही होता है। ये डायमंड है, क्या है, सॉलिड है। इसकी खासियत ये है कि जैसे इस पे लाइट बहुत ज्यादा पड़ेगा तो ये चमकने लगता है, इसमें चमक आने लगती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये चमकने लगता है। जितने सारे ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम का भी यूज किया जाता है, इसमें सबसे अधिक अगर चमकता है तो वो हमारा क्या है, डायमंड, और सबसे हार्ड भी होता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे बड़ा खूबसूरत शब्दों में लिखा गया साल्ट, SALT, साल्ट। साल्ट इसको प्रेशराइज कीजिए, इस पे फोर्सेस लगाइए, ये पाउडर फॉर्म्स में आ जाते हैं। साल्ट किस फॉर्म्स में आ जाते हैं, पाउडर फॉर्म्स में। आपको यहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म्स में ये साल्ट दिख रहे। ऐसा है कि अगर हम प्लेटिनम से या गोल्ड से किसी को मारे तो चोट लगेगी,
लेकिन शायद साल्ट से किसी को मारे तो चोट नहीं लगे। इट मीन्स कि ये तो सॉलिड है, क्रिस्टल फॉर्म्स भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है हार्ड नहीं। ये आपको जो टॉय जो दिख रहा है वुलन का मीन्स फाइबर हो। फाइबर में दो तरह का हो सकता है, या तो नेचुरल फाइबर्स होगा या सिंथेटिक फाइबर्स के बना। जो भी हो, नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर्स, बेसिकली हम फाइबर्स पे जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसको प्लेटिनम से हिट कीजिए किसी को चोट लग सकती है, डायमंड से कीजिएगा चोट लगेगा। हार्ड भी होते हैं दोनों, डायमंड तो बहुत ज्यादा ही हार्ड होता है। कहा जाता है डायमंड्स के बारे में कि अभी तक के जितने सारे जो सब्सटेंसेस हैं, मेटल्स है, उसमें सबसे हार्ड होता है। फिर साल्ट मारने पे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगे, नेग्लिजिबल, हमको लगेगा कि ऐसा कुछ चला। इसके साथ तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, ये ब्रेकडाउन्स भी नहीं होते हैं, ये हार्ड भी। मजेदार बात यह है कि ना ही ये हार्ड है और प्रेशर देने पे ब्रेकडाउन्स भी नहीं होते हैं। थोड़ी इलास्टिसिटी होती है इसमें, इलास्टिसिटी रबड़ जो होते हैं ना उसी तरह से होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी लिया जाता है। एंड प्रेशराइज कीजिएगा थोड़ा दब जाएगा, फिर प्रेशर हटाइएगा फिर अपने पुराने वाले साइज में आ जाएगा। मीन्स कि अगर इसको हम हिट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे किसी को मारेंगे ऐसा लगेगा कि हमें कुछ फेंका गया है, हमारे सिक्स सेंस में हमारा स्किन्स वर्क करेगा, बोलेगा कि ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज से मारा गया, लेकिन आपको किसी तरह का कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचेगा जो आपका नुकसान प्लेटिनम डायमंड पहुंचाता है। यानी नेचर डिफरेंट है। फिर ये देखिए खूबसूरत सा एक बॉल में दिया गया है, आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? जब हमारे पास साल्ट आ चुका है तो आई होप कि ये भी व्हाइट है, साल्ट तो होगा नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए? ऐसा व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म्स में क्या होता है जो हमारे डेली लाइफ में यूजेज हो जाते हैं, मीन्स शुगर। क्या होगा ये? शुगर होगा। दोनों लगभग साल्ट और शुगर दोनों व्हाइट, लेकिन दोनों के टेस्ट में अंतर है। साल्ट साल्टी यानी नमकीन लगता है, जबकि शुगर हमारा स्वीट मीठा लगता है। इसको मिठाई में यूज किया जाता है और इसको साल्ट को स्नैक्स आइटम्स में यूज किया। अब आते हैं शुगर। शुगर साल्ट से थोड़ा हार्ड, लेकिन प्रेशराइज करने पे ये भी पाउडर फॉर्म में आ जाता है जैसे साल्ट आ जाता है। इसको भी किसी को मारने पे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगेगा। दोनों लगभग व्हाइट की तरह एक ही कलर की तरह दिखते हैं, दोनों क्रिस्टल्स फॉर्म में। कौन दोनों? साल्ट और शुगर की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? साल्ट और शुगर की बात कर रहा हूं। तो दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन थोड़े बहुत दिखते एक जैसे। लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे दोनों को खरीदने, तो ये जो आपका साल्ट है ना काफी पतला दिखता है, लेकिन जो आपका शुगर होगा थोड़ा इसका साइज बड़ा हो। यही है दोनों में डिफरेंसेस। फिर साथ ही साथ शुगर थोड़ा मीठा लगेगा, साल्ट नमकीन लगेगा। इसको सब्जी बनाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है साल्ट का, जबकि शुगर का मिठाई का। एक नेचुरल थिंग्स को यहाँ पे दिखलाया गया, आपको यही लग रहा होगा कि एक नेचर को यहाँ पे लग रहा है जैसे रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है। आपको पानी का फॉलिंग दिखलाया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा हो, एकदम सही लग रहा है, ऐसा ही हो भी रहा है। एक नेचुरल प्लेसेस को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे एक झरने से पानी गिर रहा है और इस पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और इस पानी में छोटे छोटे लिप्स भी आपको दिख रहे हैं। ये हरे भरे पौधे भी आपको दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत सा फिगर यहाँ पे दिख रहा है, पिक्चर्स दिख रहा है, फिगर नहीं बोलेंगे इसको, पिक्चर्स। बड़ा ही खूबसूरत सा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम जिस टॉपिक्स की बात करें, मेटल नॉन मेटल्स, तो उस टॉपिक के हिसाब से मैं इसको ये बोल सकता हूँ
आप बता सकते हैं, कुछ गेस कर सकते हैं मैं जो बोलने वाला हूँ? आप यही बोल सकते हैं कि वाटर है, डेफिनेटली ये वाटर ही है, लेकिन मैं इस वाटर के साथ में ये जोड़ देता हूं कि ये इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। ये कैसा है? इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर मीन्स डर्टी वाटर नहीं, डर्टी वाटर नहीं। इम्प्योर वाटर मीन्स कि प्योर वाटर में मिनरल्स ऐड। प्योर वाटर में क्या ऐड है? मिनरल्स ऐड। मेरा यह कहना है कि प्योर वाटर प्लस मिनरल, मिनरल्स, इसी का क्या है? एक कॉम्बो। फिर बड़ा खूबसूरत सा एक सुपर सा जो है एक फिगर आपको दिख रहा है, जिसमें एक ग्लास है शीशे का, इस ग्लास में पानी को रोका गया और फिर ये जो बूंदे आपको दिख रहे हैं पानी गिर रही हैं, मीन्स कुछ गैस। आपके हिसाब से क्या गैसिंग हो सकती है कि एक ग्लास है, पानी की बूंदे गिर रही हैं, मतलब कहाँ पे गिर रही हैं? बारिश। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में किसी ने जो है पानी को जो है, बारिश बरसात का जो पानी है, वर्षा का जो वर्षा है, बरसात का जो पानी है, उसको जो है इस ग्लास में रोका गया है। यही है कि आपको ये नहीं लगता है? आपको भी यही लग रहा होगा कि बारिश के पानी को रोका गया है, एक ग्लास में, एक कंटेनर्स में रखा गया। बता सकते हैं दोनों पानी में क्या डिफरेंसेस? जो हमारा ये पानी था, इस पानी में जो है इम्प्योर वाटर, इसको बोलेंगे प्योर वाटर। क्या बोलेंगे? प्योर। रेन वाटर जो होता है, वर्षा का जो पानी होता है, वो प्योर वाटर में आता है। किस वाटर में आता है? प्योर वाटर। फिर आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है ऐसा? आपके घरों में कोई फंक्शंस होता है, वेजिटेरियंस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका, कुछ गेस कीजिए। मेरा तो मानना है कि नाम तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मेरा मानना है कि ये जो है पनीर है। आपको क्या लग रहा है? आपको भी यही लग रहा होगा। पनीर छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे कट किए गए हैं, एक बड़ा सा पीसेस भी है। ये पनीर किसी को मारने पे चोट ना लगे, दिखने में पूरा वाइट सॉलिड, बहुत अच्छा सब्जी, बड़ा लजीज सब्जी होता है इसका, पनीर की सब्जी, खास करके पालक पनीर। चलिए फिर पनीर, पनीर एक सॉफ्ट भी है, हार्ड तो है, चोट लगेगा नहीं, यही दिखने से लग रहा है, और वाइट सब्सटेंसेस भी है। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छे बर्तन, यहाँ पे कुछ पॉट्स रखे गए हैं यूजेज के लिए, ये साफ सफाई वाले, काफी स्टील एकदम काफी चमक रहा होगा, शाइनिंग होगा इसमें, और ये हार्ड भी, प्रेशराइज करने पे टूटते नहीं है। इनको गर्म किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है ये हीट तो हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स नहीं करेंगे। आखिर इन सब फिगर्स की क्या खासियत है? जैसे साल्ट है, ये टॉय है, वुलन टॉय, आपके पास शुगर है, इम्प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, पनीर है, ये बर्तन। इसमें कुछ तो कॉमन आपको लग रहे होंगे, है कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो देखिएगा, इच मटेरियल हैज ए स्पेशल फीचर दैट मेक अ यूनिक अदर्स। सब में एक स्पेशल फीचर्स है जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? डिफरेंट कर रहे हैं। इसमें से कुछ हार्ड है और कुछ सॉफ्ट। हम आते हैं डिफरेंसेस देखते हैं कि हार्ड कौन है, हार्ड और सॉफ्ट की बात करते हैं। हार्ड, हार्ड में आपका प्लेटिनम,
जो पहला पिक्चर था सिल्वर कलर, प्लेटिनम के बाद आपका आ जाएगा डायमंड। तो सारे मेटल्स में क्या है, सबसे हार्ड है, सॉफ्ट में आ जाए, सॉफ्ट, शुगर, साल्ट, पनीर, सॉफ्ट में। आप वाटर को क्या ला सकते हैं, ये भी सॉफ्ट में है, चाहे प्योर वाटर हो या इम्प्योर वाटर, यानी दो तरह के मटेरियल्स में आ गए। इसमें से शुगर है, साल्ट है, ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर एक और आया था ना, एक छूट रहा है, एक हमारा था वुलन टॉय, वुलन टॉय, वुलन टॉय। प्लेटिनम हार्ड, डायमंड हार्ड, शुगर सॉफ्ट, साल्ट सॉफ्ट, पनीर सॉफ्ट, वाटर और वुलन टॉय भी सॉफ्ट। प्लेटिनम से काफी ज्यादा चोट लगेगा, डायमंड से भी चोट लगेगा, लेकिन दोनों क्या है, सॉलिड। कैसे है, सॉलिड। इधर आ जाए, शुगर और साल्ट सॉफ्ट है लेकिन सॉलिड। पनीर सॉलिड कह सकते हैं, 100% ये सॉलिड है नहीं है, थोड़ा सा इसमें एयर भी रहता है, ये मिक्सचर। और वाटर, और ये भी क्या होगा, इसमें भी सॉलिड, वाटर क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड फॉर्म। क्या है, लिक्विड। एक और इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं उसको हिलाता हूं, एयर। मेरा ये कहना है कि सॉलिड जब आ गया हमारे पास, लिक्विड भी आ गया, क्या गया हमारे पास, लिक्विड भी आ गया, तो फिर हमने क्या किया, गैस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। बात समझ में? तो मैंने हार्ड और सॉफ्ट में इसको चेंज किया, डिवाइडेड कर दिया मैंने। अब आता है क्या, कि कैरी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मजेदार बात है, प्लेटिनम जो है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लेटिनम कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। आप जो मैंने पिक्चर तो दिखलाया हुआ है, जो यहाँ पे प्लेटिनम जो आपको दिख रहा है, इसके एक एंड को अगर हम हीट करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्लेटिनम हीट हो जाएगा, यानी इसमें कंडक्शन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, कंडक्शन, यानी कंडक्शन प्रोसेस के का पूरा जो है क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। लेकिन डायमंड, जब हम चलते हैं डायमंड पे, तो डायमंड जो है ये पूरा कंप्लीट हीट नहीं होता, डायमंड हीट नहीं हो पाता। प्लेटिनम एक एंड को हीट करेंगे, पूरा एंड हीट हो जाएगा। डायमंड के साथ ऐसे नहीं आती। दूसरी खासियत डायमंड की, डायमंड जो है हीट को कंडक्ट नहीं करता है, डू नॉट conduct, do not conduct heat and electricity, heat and electricity। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जबकि प्लेटिनम, इसकी खासियत क्या है कि ये हीट एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स क्लियर दैट प्लेटिनम conduct the heat and electricity, while
diamond do not conduct the heat and electricity. ये दोनों में डिफरेंसेस आ गए, दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों हार्ड मटेरियल्स, दोनों को मारा जाएगा किसी से तो चोट लगेगी। अब आते हैं शुगर और साल्ट। शुगर और साल्ट जो है सॉलिड स्टेट में है, अगर इसमें मॉइस्चराइज नहीं है, ये लिक्विड में नहीं है, इसको किसी सॉल्यूशन में नहीं मिलाया गया, तो डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। कौन? साल्ट नहीं करेगा कंडक्ट। किस फॉर्म में? सॉलिड। लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होता, मोल्टेन स्टेट में होता है। साल्ट अगर मोल्टेन स्टेट में है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। साल्ट इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन और इन सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि शुगर दोनों क्रिस्टल फॉर्म्स में, दोनों वाइट, दोनों में डिफरेंसेस टेस्ट के बेसिस पे, एक मीठा और एक नमकीन। लेकिन शुगर डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी in solid states and in solution do not conduct the electricity. अब आते हैं पनीर और वाटर पे। पनीर जो होता है सॉफ्ट है, किसी को मारा जाएगा तो चोट नहीं लगेगा। इसको प्रेशर दिया जाए तो छोटे छोटे पाउडर फॉर्म्स में नहीं आता है, क्योंकि पनीर जो होता है थोड़ा मॉइस्चराइज्ड फॉर्म में हमें पाया जाता है, सॉलिड में ही मॉइस्चराइज्ड होता है। तो ये जो पनीर होता है इसको यूं कह सकते हैं कि बाकी से थोड़ा डिफरेंट है प्लेटिनम, डायमंड, शुगर, साल्ट से, कि मिक्सचर से। क्या है? मिक्सचर। फिर हमारे पास आ गया वाटर। पनीर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते। वाटर में मैंने दो तरह का बताया था। वाटर में मैंने कितने तरह का बताया था? दो तरह का वाटर। एक वाटर जो है प्योर वाटर था, और एक जो है इम्प्योर वाटर था। ध्यान रखना, दोनों लिक्विड स्टेट में है, लेकिन प्योर वाटर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। Sorry, pure water do not conduct the electricity. Why? Impure water conduct the electricity. Pure water do not conduct the electricity. Why? Impure water conduct the electricity. दोनों लिक्विड स्टेट्स में। आपको क्या लगता है, डेली लाइफ में तो आपको इम्प्योर वाटर मिल जाते हैं, डेली लाइफ में वर्षा का पानी हर समय नहीं रहता है अवेलेबल हमारे पास, तो कुछ ऐसा दूसरा कोई एग्जांपल जो प्योर वाटर की तरह है? हमारे डेली लाइफ में प्योर वाटर की तरह एक और है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर का यूजेस कहां पे करते हैं? क्या आप जानते हैं डिस्टिल्ड वाटर का यूजेस? जानते होंगे, अभी एकदम से जानते होंगे। कैसे जानते होंगे? तो इन्वर्टर में, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का यूजेस करते हैं। आप देखिएगा आपके घरों में आपके पापा या आपके भाई जो आपसे बड़े होंगे, वो मार्केट से डिस्टिल्ड वाटर खरीद के लाते होंगे। एकदम इसी तरह जैसे मैंने वर्षा का पानी जो मैंने दिखाया था, बिल्कुल ये जो कलर जो आपको दिख रहा है, ये लगभग आपको डिस्टिल्ड वाटर में सेम कलर दिखता हो, एकदम प्योर। ये डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर ही होता है। और डिस्टिल्ड वाटर भी जो है डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने अपने मन से यह डाला हुआ था, उलन टॉय। उलन टॉय जो है
ये फाइबर से बना हुआ, इसको सॉलिड में हम लोग डाल सकते हैं। ये क्या है? सॉलिड वुलन है, इससे चोट नहीं लगता है। इसका हम लोग यूजेज वुलन क्लॉथ, इसका यूज जो है हम लोग विंटर सीजन में करते हैं ठंडी से बचने के लिए। क्या लगता है आपको, ये ठंडी से बचाता है? नहीं, ये ऑब्स्टेकल का वर्क करता है। ये जब वुलन क्लॉथ्स को जब पहन लेते हैं हम लोग, तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी जो होती है, जो हीट जो होता है, जो वेपर फॉर्म्स में निकलना चाहता है, उसको रोक देता है। यानी हमारे शरीर की एनर्जी को जो है ये रोक देता है, जो एज ए रे निकलना चाहता है उसको रोक दिया एज ए ऑब्स्टेकल्स। और फिर जो बाहर से जो विंटर सीजन में जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चराइज फॉर्म्स में वाटर पार्टिकल्स जो प्रेजेंट्स होते हैं, फॉग्स वगैरह होते हैं, उसके कारण जो ठंडी जो होती है, ठंडी हवाएं जो हमारे शरीर में एंट्री करना चाहती है, उसको एंट्री होने नहीं देता। जस्ट लाइक ऑब्स्टेकल, यानी अंदर की चीजों को अंदर ही एयर में रहने देता है, बाहर की चीजों को आने नहीं देता। मतलब जस्ट लाइक आइसोलेशंस, ये तो आप भूले नहीं होंगे। आइसोलेशंस जो अभी 3-4 साल पहले कोरोना के समय बहुत ज्यादा यूजेज हुआ, तो उसी तरह से हमारे बॉडी को क्या करता है, आइसोलेट कर देता है, जिससे हमें ठंडी से क्या होती है, हमें राहत। ये वही वुलन, और उसी वुलन का एक टॉय बना दिया गया। अब आते हैं एयर। एयर तो उससे तो सबको चिर परिचित है। एयर जो एज ए ब्रीथिंग हम लोग लेते हैं, इन करते हैं और आउट करते हैं। तो बातें समझ में। फिर मेरा एक जो है मैंने जो समझाया था उसमें कुछ पॉट है जो मैंने नहीं बता पाया, ये हार्ड होते हैं। पॉट क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ये पॉट जो होते हैं हार्ड होते हैं। इनके भी एक एंड को हीट करने पे पूरा एंड काम करता है, अगर स्टील्स के बने हो तो। ये पॉट जो होते हैं स्टेनलेस स्टील्स के ज्यादातर होते हैं, जो हमें शाइनिंग करते हैं। देखा हो ये पॉट शाइनिंग कर रहा है, स्टेनलेस स्टील के बने होंगे, काफी हार्ड होते हैं, किसी को मार दिया जाए तो कट जाएगा, क्योंकि इनका एजेस क्या होता है, शार्प होता है। इनके एजेस क्या होते हैं, थोड़े शार्प होते हैं। ये थोड़े से हार्ड होते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट में आता है हमारा एंटोनियो ल्यूरेन-लवोसियर, एक जाना पहचाना नाम। अगर केमिस्ट्री जो वर्ड्स है ये इन्हीं के। केमिस्ट्री में जो इन्होंने डिवाइड किया है इस मेटल्स को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रूप, इन्होंने डिवाइड किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे हम लोग हिंदी सीखते हैं तो आपको ध्यान में होगा, आपने जब हिंदी सीखने जब गए होंगे तो आपको जो है जो वर्णमाला है उसमें व्यंजन और स्वर बताया गया होगा। उसी तरह से एक संयुक्त वर्णमाला भी बताया गया। उसी तरह से इस केमिस्ट्री में जब शुरुआत करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो ये शुरुआत ही इसी वर्ड से होती है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। क्योंकि मेटलॉइड की संख्या कम होती है इसलिए हमने उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा होगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स। फिर आप सोच रहे होंगे कि जो पहले जो पिक्चर्स जो दिखलाया गया है, जो ये सारी चीजें हार्ड, प्लेटिनम, डायमंड्स जो हार्ड है, सॉफ्ट में शुगर है, साल्ट है, पनीर है, वाटर है, फिर हार्ड में आपका पॉट भी है, ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, उससे मेटल नॉन मेटल का क्या कनेक्शन है? तो थोड़ा सा दिमाग में चल रहा होगा, कुछ हलचल हो रही होगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सारी चीजें जो है, प्लेटिनम है, डायमंड्स है, पॉट है, वुलन टॉय है, वाटर है, पनीर है, साल्ट है, शुगर है और एयर है, इन सभी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज हुआ है। बिना मेटल्स नॉन मेटल्स के यूज हुए इनका फॉर्मेशन पॉसिबल
नहीं, जो हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे, समझेंगे। बस इतना आप जान लीजिए कि ये सारे एग्जाम्पल्स देने के पीछे बस एक ही मीनिंग्स था कि ये मेटल नॉन मेटल से मिलते जुलते हैं, इन्हीं मेटल नॉन मेटल से ही बने हुए हैं, उनको कंबाइंड करने हैं। जब मेटल नॉन मेटल को कंबाइंड करते हैं तो सारी चीजें फॉर्म्स होती है। हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेटल नॉन मेटल के कंबाइनेशन खुद ही होते हैं, मेटल ही होते हैं या नॉन मेटल्स भी होते हैं। इसके भी यहाँ पे एग्जांपल्स तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मेटल देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मजेदार बात है, देखिए सबसे जो पहला एग्जांपल्स है वो मेटल्स का ही है। सबसे जो पहला एग्जांपल्स है हमारा प्लेटिनम, मेटल है। नहीं जानते हो तो जान कि हमारा क्या है, प्लेटिनम क्या है, मेटल है। और ये प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, ये ध्यान रखना। मेटल थोड़े हार्ड होते हैं, ये कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कर रहा है। डायमंड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और ये हार्ड होता है लेकिन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता। फिर आते पॉट, हार्ड है लेकिन ये क्या है, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है पॉट। और डायमंड, डायमंड नॉन मेटल से। फिर आते हैं शुगर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। साल्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पनीर, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। वाटर, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल। वुलन टॉय, ये फाइबर से, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ये भी क्या है, नॉन मेटल। एयर, कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब मीन्स कि जो भी एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं इंडिविजुअल रूप से ये मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड है। अंडरस्टूड? या वो चाहे प्लेटिनम हो, डायमंड हो, हमारा पॉट हो, शुगर है, साल्ट है, पनीर है, वाटर है, वुलन टॉय है या एयर, ये सब के सब इंडिविजुअल रूप से अभी किससे जुड़े हुए हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ फैमिलियर हुए मेटल नॉन मेटल से? जो मैंने हार्ड और सॉफ्ट का जो अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाया था, अलग अलग करके मैंने दिखाया हुआ था, उसमें तो आपको समझ में आया कि वो जो बने हुए हैं मेटल एंड नॉन मेटल से बने। उस समय जो लेवोसियर थे, इन्होंने जो है लगभग 30 एलिमेंट्स को उस समय जान, और 30 एलिमेंट्स की कैटेगरीज की गई। एक एलिमेंट से एक नया वर्ड आ गया, एलिमेंट, एक नया वर्ड आ गया। मेटल एंड नॉन मेटल्स तो नए वर्ड्स थे। तो आप कहिएगा सर आपने तो पीछे दिखला दिया था कि जो भी आपने जो एग्जांपल्स दिया था मटेरियल्स का, वो सारे मटेरियल्स क्या है, मेटल, और या तो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशंस है। लेकिन अब बताइए कि एलिमेंट क्या है। तो डेफिनेटली एलिमेंट मैं बताऊंगा एलिमेंट क्या है। एलिमेंट, एलिमेंट ये यही कैटेगरीज में बटा हुआ है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट। कितने कैटेगरीज में बटा हुआ है, 3 कैटेगरीज में। इन तीनों को मिलाकर आपका एलिमेंट, यानी मेटल्स के अलग एग्जांपल, मेटल्स के अलग एग्जांपल्स है, नॉन मेटल्स के अलग है, मेटल वाइट्स के अलग है। और इनके जो एग्जांपल्स है वो क्या हो गए, एलिमेंट्स। यानी यूं कह सकते हैं कि एलिमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल, थर्ड मेटल वाइट। इनमें सबसे अधिक जो होता है एलिमेंट्स में, जो सबसे अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स होता है, और सबसे कम क्या होता है, मेटल वाइट। कुछ तो बातें समझ में आई होंगी, आई है कि नहीं? देखिएगा अब यहाँ पे कि कुछ तो बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि एलिमेंट
मैं जाऊंगा इसके प्रॉपर डेफिनेशन पे भी, लेकिन फिलहाल ये समझना है कि हमने जो पीछे पिक्चर्स देखा हुआ था, सॉफ्ट और हार्ड में डिवाइड किया हुआ था, वहां से मैंने मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन बताया। और ये मेटल नॉन मेटल जो है, ये जो है इसके ओरिजिन कौन है? एलिमेंट है। इसका ओरिजिन कौन है? एलिमेंट। इसका ओरिजिन क्या है आपका? एलिमेंट। ठीक, जो ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड। आई होप कि आप इससे फैमिलियर हो गए होंगे एलिमेंट से। ये एलिमेंट प्रेजेंट टाइम में, जिस समय लवेसियर थे 1719 में 30 एलिमेंट्स को लिस्टेड किया गया था। प्रेजेंट टाइम में जो है 118 एलिमेंट्स को लिस्टेड किया गया है। 118 एलिमेंट प्रेजेंट टाइम में लिस्टेड, 118 एलिमेंट। इसमें से प्रेजेंट टाइम मेटल जो है 92 है, नॉन मेटल 18 है, मेटलॉइड हमारा 8। ये प्रेजेंट टाइम यही है। प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट्स कितने हैं? 118, मेटल 92, नॉन मेटल 18 और मेटलॉइड। लेकिन इस मेटल और इस एलिमेंट में भी, यही मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में भी दो तरह के ग्रुप्स, एक नेचुरल एलिमेंट्स और एक सिंथेटिक एलिमेंट्स। सिंथेटिक एलिमेंट्स मींस मैन मेड एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की भी इस कैटेगरी में अगर हम लोग देखते हैं तो दो तरह के आ जाते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। तो जो नेचुरल होते हैं एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट जो है उस समय जो डिस्कवरी किया गया है वो लगभग 70 जो है हमारे जो है नेचुरल मेटल है, और 22 नेचुरल नॉन मेटल। नेचुरल यानी दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास कितने आ जाते हैं? 92 नेचुरल एलिमेंट। बाकी जो भी है इस 92 के बाद, जो 92 हमने शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है वो नेचुरल है, नेचुरली रूप से हमें जो है ऑब्टेंड हुआ है। बाकी जो सिंथेसिस है, सिंथेसाइज किया गया, यानी मैनमेड है, हमारे द्वारा बनाया गया, उसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी। तो कुछ बातें समझ में आई? एक बार फिर से देखो कि ये जो मेटल नॉन मेटल्स जो मैंने पिक्चर्स में दिखलाया था, बहुत सारे पिक्चर्स थे, पनीर का था, एयर का तो पिक्चर था ही नहीं, वो बारिश का पानी था, खूबसूरत सा जो है डायमंड था, प्लेटिनम जो पहला फिगर था जो आपको क्यूबिक शेप में दिख रहा था, फिर आपको सबसे लास्ट वाला फिगर स्टील था जो हार्ड था, फिर शुगर और साल्ट। यानी जो भी पिक्चर्स दिखाए गए थे हमारे डेली लाइफ्स के थे। एयर हमारे लिए नीड है, वो भी मैंने बताया था। फिर शुगर और साल्ट, सब्जी बने साल्ट चाहिए, कुछ मीठा खाना है शुगर चाहिए, जैसे चाय बहुत फेमस होता है, आपके घरों में भी फेमस होगा, मैं भी पीता हूँ चाय, डेली पीता हूँ, आप नहीं पीजिएगा। उसमें भी किसकी जरूरत है? चीनी की जरूरत है, जो मैंने शुगर के रूप में बताया। फिर आपके पॉट्स, उसी पॉट में तो रख के हम चाय पीते हैं। फिर उलेन, ठंडी के दिनों में हमें बचाता है। वो सारे मटेरियल्स के बारे में बताया कि ये मेटल एंड नॉन मेटल के बने हुए। अब जो है मेटल नॉन मेटल्स है तो है क्या? तो बताए गए एलिमेंट, यानी एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। प्रेजेंट टाइम 118 एलिमेंट, उसमें 92 मेटल, 18 नॉन मेटल, 8 मेटलॉइड। फिर आपको एलिमेंट जो है नेचुरली रूप से जो है 92 हमारे पास फाउंडेड। कितने फाउंडेड है? 92। 92 जो है
और फिर इसमें से 70 जो है नेचुरल मेटल्स है और 22 नॉन मेटल्स, 22 नेचुरल नॉन मेटल्स। यहाँ पे कुछ खूबसूरत सा डायग्राम दिखाया गया है, एक जो थोड़ा अलग है, दो सेम है एक डिफरेंट है। यहाँ पे एक गोल्डन कलर दिखाया गया है, यहाँ पे दो व्हाइट और एक रेड कलर दिखाया गया, दोनों में स्लाइट डिफरेंस। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ों का एग्जांपल हो सकता है। हमारे वाटर का एग्जांपल हो सकता है, वाटर को केमिस्ट्री में अगर रिप्रेजेंट करना होता है ऐसे कर सकते हैं। फिर गोल्डन गोल्डन कलर का है। फिर यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये हमारे जो है 20 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स के यहाँ पे नाम। फिर आता है मटेरियल एंड मटेरियल एंड मटेरियल या मेटर, दोनों लगभग मिलता जुलता सब। अब आते हैं कि अभी जैसे मैंने बात किया प्रीवियस पिक्चर में, यहाँ मैंने बोला कि H2O ये जो है गोल्डन कलर में है तो गोल्ड, दोनों में डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश जो है, थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करें। मटेरियल, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्योर मैटर और दूसरा हो गया इम्प्योर मैटर। इम्प्योर प्योर मैटर, प्योर मैटर में हम लोग दो तरह का डालते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा हो गया, एक एलिमेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड। इम्प्योर मैटर में एक डाल मिक्सचर। एलिमेंट, इसको क्लासिफाइड किया गया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड में क्लासिफाइड किया गया। कुछ बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। जैसे मैंने वर्ड यूज किया था इम्प्योर वाटर, यहाँ पे इम्प्योर मैटर, प्योर वाटर, प्योर मैटर, कुछ क्लियर हुआ? इधर आ, जो भी हमारे 118 एलिमेंट्स हैं वो प्योर मैटर्स में, और 118 एलिमेंट्स में से फिक्स्ड अमाउंट में कंबाइंड होने जो सब्सटेंस बनता है उसी का नाम कंपाउंड है। बातें समझ आ रही? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब फिक्स्ड अमाउंट में, रेशियो में जब एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और इन दोनों को हम संयुक्त रूप से यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस। क्या है? सब्सटेंस। सब्सटेंस का मीनिंग हो गया क्या? प्योर, प्योरिटी जिसमें हो वो सब्सटेंस हो। तो हमारे पास प्योर वाटर इसी का एग्जांपल, कंपाउंड का एग्जांपल। प्योर वाटर किसका एग्जांपल था? कंपाउंड का। शुगर कंपाउंड के एग्जांपल्स जो शुरुआत में मैंने बताया था। मिक्सचर्स, वहां पे पनीर मिक्सचर्स का एग्जांपल। फिर पॉट मिक्सचर का एग्जांपल। जो उलन क्लॉथ जो दिखाया गया था, उलन टॉय, मिक्सचर का एग्जांपल। साल्ट, शुगर आपको कंपाउंड के एग्जांपल। तो कुछ बातें समझ में आई? हम इसको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे इसमें कि हमने जो शुरुआत में जो एग्जांपल्स पढ़ा हुआ था, जो पिक्चर्स हमने देखा हुआ था, वो पिक्चर्स में कौन सा एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है और कौन मिक्सचर। एक बार इसको जो है हम करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम इसी चीज को देखेंगे।
ओके, गुड बाय।